एकता एंटी करप्शन के 9 साल मार्च 2024 में पूरे होने जा रहे हैं। उसी की खुशी में एक राष्ट्रीय सम्मान समारोह रखा गया और इसमें आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फरमान सिद्दीकी और एकता एंटी करप्शन के राष्ट्रीय संरक्षक सैयद अजीज पाशा, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं तमाम पद अधिकारी और कार्यकर्ता का सम्मान किया और कुछ आए हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। एकता एंटी करप्शन के पद अधिकारियों ने करप्शन के बारे में सर, एकता एंटी करप्शन का जो मार्च में होंगे, तो सर 9 साल का जो कार्यकाल रहा है वो किस तरह से रहा है? सारे हिंदुस्तान भर के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं और तो वो अपने अपने राज्यों में जो करप्शन के बारे में वहाँ पर क्या क्या लड़ाइयाँ और क्या क्या आंदोलन हुए उसके बारे में उन्होंने कहा। हमको खुशी होती है कि इतने सालों के बाद आज मुख्तलिफ राज्यों के जो डेलीगेट्स यहाँ पर प्रतिनिधि साथी जो आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को और भी तेज करें, क्योंकि हिंदुस्तान आज अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर देखें तो हमारा नंबर जो है ना 40 से 39 पे आ गया है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया जो है ना तमाम करप्शन से पाक साफ रहे, इसलिए कि इसका इम्पैक्ट है ना हर एक के जीवन के ऊपर पड़ता है। ऑफिसों से लेके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जुडिशरी से लेके कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर करप्शन नहीं है। तो इस करप्शन के लिए जब तक तमाम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे और कमर कस के मैदान में नहीं उतरेंगे तो इस रिश्वत को और करप्शन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है जी, अब तक कम से कम 20 राज्यों में ये संस्था काम कर रही है और अपने अपने राज्यों के जो वहाँ के जो समस्याएं हैं उन तमाम को लेकर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे करप्टेड ऑफिशियल्स हैं और वहाँ पर जो चल रहे हैं, तो उसके बारे में ये लोग उनको एक्सपोज करना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना और लोगों को लामबंदी करते हुए अगर इन चीज़ों को और भी मजबूत करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम जो है ना इससे ये ना हो। इससे पहले नोटबंदी को हुकूमत ने किया। जाहिर है ये इस मामले में तो बहुत सी परेशानियां हैं, चूँकि ये मामूली काम नहीं है, मामूली ये नहीं है, कर्तव्य नहीं है। इसलिए कि समाज के मुख्तलिफ शोबों में जो करप्शन जिस जरिए से अंदर घुस चुका है, जाहिर है वो तमाम लोग खामोश तो नहीं बैठेंगे, तो हमारे पास रुकावटें डालेंगे, हमको परेशान करेंगे। वो उसके बावजूद भी हम अपने तरफ से एक घट निर्णय लेके इसको एक चैलेंजिंग तरीके से काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी थोड़ी देर में मैंने जिक्र सुना कि आपकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और हर जगह मतलब है, और ज़्यादातर आपकी टीम ने एक मंत्री जी ने कहा कि पत्रकारों रिश्वत लेते हैं ज़्यादातर हमारी टीम ने कितने पत्रकारों को बंद कराया? ऐसा है कि मैं कोई फला नाम लेना नहीं चाहता, चूँकि ज़िंदगी के हर शोबे में जो है ना पॉलिटिकल लोगों से लेके जुडिशरी से लेके पत्रकारों से लेके हर जगह पर जो है ना ये दीमक के माने हमारी तमाम चीज़ों को खा रहा है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रिश्वत ना हो। तो यही वजह है कि अपने 180 कंट्रीज में हमारा जो शुमार जो है ना 13 and 40 से 40 से ये ख़त्म और अपन आगे बढ़े हैं। हालांकि कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए था। तो हम यही चाहते हैं कि तमाम लोग मिलके, सिर्फ खाली हुकूमत का काम नहीं है और जो है ना जो एंटी करप्शन ब्यूरो है या ईडी या जो सीबीआई वगैरह जो है वो नहीं है, बल्कि तमाम लोगों में जब तक जागृति नहीं आएगी कि ये एक ऐसी बुराई है जिसको समाज से उखाड़ फेंकना ज़रूरी है, जब भी हमारा देश तरक्की कर सकता है। सर, एक चीज़ और भी आती है, हर डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ होती है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है आज के हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ये चीज़ करप्शन ना हो। ऐसा कोई मतलब कुछ भी नहीं बना, जैसे कोई एनजीओ है या कोई मीडिया है, या अभी मैंने सुना मीडिया के बारे में या किसी के बारे में भी, तो ऐसा हमारी टीम के अंदर ऐसा तो है तो नहीं। आपकी टीम के अंदर तो कोई करप्शन वगैरह कोई भी है नहीं, क्योंकि आप तो करप्शन को बंद करते हैं, राइट? हमारा असल मेन जो उद्देश्य है कि करप्शन के खिलाफ लड़ना।
तो हम ऐसे लोगों को पाको साफ लोग जिनकी इनकी हिस्ट्री देखते हुए कि ये हमारे संस्था में आने से पहले उन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी या नहीं, लोगों को एक्सपोज किया या नहीं, और आइंदा चलने के लिए जो हमारे सामने रोड़े आएंगे उसको निकालने के लिए उनके पास वो हिम्मत है या नहीं, वो तमाम देखने के बाद ही हम उनको प्लेसमेंट देते हैं, वरना उनको जिम्मेदारी नहीं देते। टेस्ट आप किस तरह से करेंगे? जी, जो आप बता रहे हैं ना कि हम टेस्ट करते हैं कि किस तरह से वो हमारे टीम में जोड़ने लायक है कि नहीं, और चीजें लाने करने के लायक है या नहीं, डेयरिंग है या नहीं, तो कैसे उसको तो क्या होता है, टाइम टू टाइम हर महीने एक आध जो एक्टिव यूनिट है, एक्टिव यूनिट महीने में एक मरतबा एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में सोच विचार होता है कि हमने प्रोग्राम लिया था किसने किस हद तक इम्प्लीमेंट किया, तो इससे हमको आसानी से पता चल जाता है कि ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं अब जो बिल्कुल जम के मैदान में लड़ रहे हैं उनको हम प्रमोशन देने के बारे में, उनको और भी जिम्मेदारी देने के बारे में सोचते हैं। अगर फर्ज कीजिए खाली साल में एक मरतबा खाली अधिवेशन कर दें या कॉन्फ्रेंस कर दें तो हमको पता नहीं चलेगा, मगर हम आपने सवाल मेरा घुमा दिया सर। मैंने पूछा जो नए कैंडिडेट आपके साथ जुड़ेंगे उनको आप कैसे जज करेंगे कि वो आपके साथ टीम में काम करने लायक हैं या नहीं? नहीं, मैं उसका वही जवाब दे रहा था कि जब हम अपनी एग्जीक्यूटिव या काउंसिल में बैठते हैं तो उसमें हमने इनको जो कर्तव्य दिए था वो किस तक जो है ना उसको वो लोग अमल किए, क्या उन्होंने मैदान में उतर के ऐसे रिश्वतखोर ऑफिशियल्स के खिलाफ कुछ लड़ाई लड़े या न लड़े, या सिर्फ खाली रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो उन लोगों की प्रैक्टिकेबिलिटी, उनके असल अपना सवाल एक बार फिर आपके साथ दोहरा रही हूँ तीसरी बार कि मैंने पूछा फ्रेशर को आप कैसे जज करेंगे? पहले तो फ्रेश को लेने के बाद फिर उनको मौका देंगे कि वो जो है ना हमारे प्रोग्राम को, एंटी करप्शन के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। जो सिलसिले इम्प्लीमेंट करता है उसको प्रमोशन देते हैं, जो नहीं करता उसको बाजू रोक देते हैं, सीधी सी बात। आप देख रहे हैं न्यूज 12। लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें